ओम शांति। 19 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। आज के मुरली से पहला प्रश्न है, शिव बाबा हमारे फूल आदि क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? शिव बाबा हमारे फूल आदि क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा पूज्य व पुजारी नहीं बनते। अगला प्रश्न, बच्चों को भी संगम पर क्या नहीं पहनने हैं? बच्चों को भी संगम पर क्या नहीं पहनने हैं? उत्तर है, बच्चों को भी फूल हार नहीं पहनने हैं। वैसे तो फूल हार पहनने में कोई दिक्कत नहीं है बाबा को, ये बाबा इसलिए कहते हैं, फिर अहंकार आ जाता है, नाम मान शान की इच्छा होती है। अगला प्रश्न, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य राज्य के तख्त के अधिकारी बनते हैं। अगला प्रश्न, आज हम बच्चों ने मुरली में कौन सा गीत सुना? आज हम बच्चों ने कौन सा गीत सुना? उत्तर है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अगला प्रश्न, इस गीत से कौन सा ज्ञान उड़ जाता है? इस गीत से कौन सा ज्ञान उड़ जाता है? उत्तर है, सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। वो कैसे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो कहाँ से आए सिंहासन छोड़कर? इसका मतलब वो कहीं बैठे हैं, तभी तो गीत में है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, नीचे आ जाओ। तो इससे सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा को देखते हुए बुद्धि किसकी तरफ जानी चाहिए? ब्रह्मा बाबा को देखते हुए बुद्धि किसकी तरफ जानी चाहिए? उत्तर है, शिव बाबा की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। भले ब्रह्मा बाबा को देखो, लेकिन बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। याद बाबा को करना है, शिव बाबा को। अगला प्रश्न है, किसके सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखा सकता? किसके सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखा सकता? उत्तर है, परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखा सकता। ये परमात्मा का ही काम है। अगला प्रश्न है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी का क्या मतलब है? आप ही पूज्य आप ही पुजारी का क्या मतलब है? उत्तर है, जो सतयुग त्रेता में देवी देवता थे, वही द्वापर युग में अपने ही चित्रों की पूजा करते हैं, मूर्तियां बनाकर। तो इसका मतलब ये है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अगला प्रश्न है, पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर कैसे होते हैं? पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर कैसे होते हैं? उत्तर है, दोनों पतित होते हैं, आत्मा भी और शरीर भी। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंच धाम कौन सा है? सबसे ऊंच धाम कौन सा है? उत्तर है, निर्वाण धाम, परम धाम सबसे ऊंच धाम है। अगला प्रश्न, कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय को क्या कहेंगे? कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय को क्या कहेंगे? उत्तर है,
संगम युग कहेंगे, संगम युग। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण को पूज्य बनाने वाला कौन है? लक्ष्मी नारायण को पूज्य बनाने वाला कौन है? उत्तर है शिव बाबा। शिव बाबा ही लक्ष्मी नारायण को पूज्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फूलहार स्वीकार करने के हकदार कौन हैं? फूलहार स्वीकार करने के हकदार कौन हैं? उत्तर है देवताओं का हक है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अगला प्रश्न, हमको किसको जीतने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है? हमको किसको जीतने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है माया को, यानी 5 विकारों को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अगला प्रश्न, घर गृहस्थ में रहो लेकिन क्या होकर रहना है? घर गृहस्थ में रहो लेकिन क्या होकर रहना है? उत्तर है ट्रस्टी होकर रहना है, कि मैं तो निमित्त हूँ, सब कुछ बाबा का है। अगला प्रश्न, बाप नीचे कल्प में कितनी बार आते हैं? बाप नीचे कल्प में कितनी बार आते हैं? उत्तर है सिर्फ एक बार। अगला प्रश्न है, लाइन पूरी करो। मनुष्य को देवता किए, आगे क्या आएगा? मनुष्य को देवता किए, आगे आएगा करत न लागी वार। मनुष्य को देवता किए, करत न लागी वार। अगला प्रश्न, बाबा अपने को धोबी क्यों कहते हैं? बाबा अपने आप को धोबी क्यों कहते हैं? उत्तर है क्योंकि बाबा हमारे वस्त्र और हम आत्माओं को और हमारे शरीर को शुद्ध बनाते हैं। आज बाबा ने कहा भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। तो बाबा हमें साफ स्वच्छ बनाते हैं, इसलिए बाबा अपने आप को कहते हैं कि मैं धोबी हूँ। अगला प्रश्न, साधन क्या बनकर यूज करने हैं? साधन क्या बनकर यूज करने हैं? उत्तर है कमल पुष्प बनकर यूज करने हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहकर कीचड़ से अलग रहता है, उसके प्रभाव में नहीं आता, ठीक उसी प्रकार हमको भी साधन यूज करने हैं, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं आना, उनका गुलाम नहीं बनना। अगला प्रश्न है, सर्वस्व त्यागी बच्चों में कौन से 2 गुण अवश्य होंगे? सर्वस्व त्यागी बच्चों में कौन से 2 गुण अवश्य होंगे? उत्तर है, एक तो है सरलता और दूसरा है सहनशीलता। ये 2 गुण होंगे जो सर्वस्व त्यागी होंगे। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने वरदान में कौन सी इच्छा को त्यागने की बात कही है? आज बाबा ने वरदान में कौन सी इच्छा को त्यागने की बात कही है? उत्तर है प्रारब्ध की इच्छा, इसको त्यागना है। प्रारब्ध की इच्छा यानी मुझे क्या मिलेगा, मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे क्या फल मिलेगा, ये इस इच्छा को त्यागना है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ पुरुषार्थी किन्हें कहा जाता है? श्रेष्ठ पुरुषार्थी किन्हें कहा जाता है? उत्तर है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते, उन्हें श्रेष्ठ पुरुषार्थी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ इच्छा है वहाँ क्या नहीं है? जहाँ इच्छा है वहाँ क्या नहीं है? उत्तर है
वहाँ स्वच्छता नहीं है। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता नहीं है। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत करेंगे। आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इच्छा शब्द की बजाय कौन सा शब्द याद रखो। इच्छा शब्द की बजाय कौन सा शब्द याद रखना है। उत्तर है अच्छा शब्द, कि हमें इच्छा नहीं रखनी, हमें अच्छा बनना है। तो इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो। अब हम शुरू करेंगे सही और गलत। हम एक लाइन बोलेंगे मुरली से, आपको बताना है सही है या गलत। पहला सही गलत है, बाप आते हैं पतितों को पावन करने। सही है या गलत। बाप आते हैं पतितों को पावन करने, ये सही है। अगला है, सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है, ये सही है या गलत। ये सही है। अगला है, बाप सूक्ष्म वतन से हमें राजयोग सिखाने आए हैं। बाप सूक्ष्म वतन से हमें राजयोग सिखाने आए हैं, ये सही है या गलत। ये गलत है। सही क्या होगा, बाप परम धाम से ब्रह्मलोक से राजयोग सिखाने आए हैं। अगला है, अब आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमानी बनो। अब आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमानी बनो, ये सही है या गलत। ये गलत है। सही क्या होगा, अब देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। अगला है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति होने के लिए। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति होने के लिए, ये सही है या गलत। ये सही है। अगला है, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, ये सही है या गलत। ये सही है। अगला है, आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए, ये सही है या गलत। ये सही है। अगला है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है मूल वतनवासी। ब्रह्मा विष्णु शंकर है मूल वतनवासी, ये सही है या गलत। ये गलत है। सही क्या होगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। अगला है, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से हिलता है। पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से हिलता है, सही है या गलत। ये गलत है। पत्ता तो हवा से हिलता है। अगला है, शिव बाबा हमें कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। शिव बाबा हमें कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, ये सही है या गलत। ये सही है। और आज की मुरली से आखिरी सही और गलत है, ज्ञान बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, ये सही है या गलत। ये गलत है। सही क्या होगा, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। तो ये 19 जून 2026 की मुरली से सही और गलत थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।